बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी बात रखने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका मन भी चौंक उठेगा और शायद कई सवाल भी आपके भीतर जन्म लेंगे। कृपया मेरी बात को ध्यान से और धैर्य से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो कहने जा रही हूँ वो साधारण नहीं है। संगत जी, हम सब ने अपनी आंखों से देखा है कि बाबा जी जेल में एक रूह से मिलने गए थे। यह कोई छोटी बात नहीं। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक राजनीतिक रैली में भी भाग लिया, और यह बात तो आप भी जानते हैं कि ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। जो कदम उन्होंने आज तक नहीं उठाया, वही इस बार उन्हें स्वयं आगे बढ़कर उठाया। अब सवाल उठना स्वाभाविक है, आखिर ऐसा कौन सी परिस्थिति उनके सामने आ गई थी कि बाबा जी को यह सब करना पड़ा, जिससे लोगों को बातें बनाने का अवसर मिल गया। क्यों उन्हें ऐसे मंच पर जाना पड़ा जहां से उन पर उंगलियां उठ सकती थी? इतना ही नहीं संगत जी, यह देखकर मन को पीड़ा भी हुई कि पाक साफ मालिक को एक साधारण इंसान की तरह आलोचनाएं भी सुननी पड़ी, और वह भी अपनी ही संगत के कुछ लोगों से। यह दृश्य सचमुच विचलित कर देने वाला था। मैं आप सबको हाथ जोड़ के ये कहना चाहती हूँ कि बाबा जी को इनमें से कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह चाहे तो परिस्थितियों से ऊपर रह सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने यह मार्ग चुना। क्यों? क्योंकि जो लोग उस मालिक को दिन रात याद करते हैं, जो उसकी शरण में जीते हैं, उन्हें पार लगाने के लिए वो स्वयं आगे आते हैं। वह अपने जीवों को अकेला नहीं छोड़ते। अब आप मन ही मन सोच रहे होंगे कि आखिर पूरी बात क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, बाबा जी के रिश्तेदार, या यूं कहूँ उनके अत्यंत प्रिय मित्र, जेल में थे। बाबा जी कई बार उनसे मिलने भी गए। यह तो सबने देखा, क्योंकि यह बात बहुत कम लोग समझ पाए हैं कि उनकी जमानत के प्रयास में बाबा जी को राजनीतिक लोगों से भी संवाद करना पड़ा। परिस्थिति ऐसी बन गई कि मंत्रियों और नेताओं से मिलना आवश्यक हो गया। हम सब ये भी जानते हैं कि पंजाब में बहुत बड़ी संख्या में लोग बाबा जी की संगत से जुड़े हुए हैं। ऐसे में यदि बाबा जी किसी भी राजनीतिक मंच पर दिखाई दे, तो स्वाभाविक है कि लोग तरह तरह की धारणाएं बना लें। कुछ लोग इसे समर्थन समझते हैं, कुछ लोग इसे रणनीति कहते हैं। हालांकि इस विषय में बाबा जी की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने स्वयं कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनका रैली में उपस्थित होना कई संकेत देता है। यह दर्शाता है कि जब बात अपने जीवों की आती है तो वो पीछे नहीं हटते। वे स्वयं खड़े हो जाते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो ना हो। संगत जी, मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हर बात को सुनकर तुरंत निर्णय मत लीजिए। कई बार जो दिखाई देता है उसके पीछे की सच्चाई उससे कई अधिक गहरी होती है। हम अपनी सीमित समझ में उस मालिक की लीला को पूरी तरह नहीं रख पाते। मैं एक स्त्री होने के नाते अपने हृदय की भावना आपसे साझा कर रही हूँ। मेरा उद्देश्य किसी विवाद को बढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको धैर्य और विश्वास की ओर लेके जाना है। क्योंकि जहाँ विश्वास डगमगाता है, वहीं शंकाएं जन्म लेती है, और जहाँ प्रेम अटल होता है, वहाँ समर्पण अपने आप आ जाता है। सीधे और सरल शब्दों में कहूँ तो ऐसी चर्चा चल रही है कि मजीठिया जी की जमानत के विषय में बाबा जी के उच्च पद पर बैठे मंत्री से मुलाकात की थी। कहा यह भी जा रहा है कि उस मुलाकात की यह शर्त थी कि बाबा जी को संबंधित पार्टी की रैली में उपस्थित होना पड़ेगा। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी केवल चर्चा है, ये पूरी निश्चिंतता से कहना आसान नहीं है। मैं भी कोई अंतिम दावा नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतना अवश्य महसूस हो रहा है कि आने वाला समय में हमें बहुत कुछ ऐसा दिख सकता है जिसकी हमने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। मेरी संगत से फिर से यही विनती है कि आप बाबा जी के बहाने में रहिए। उनके निर्णयों के पीछे जो भी कारण हो, वे हमारी समझ से अधिक गहरे हो सकते हैं। उस मालिक की मौज को कोई नहीं जानता और ना ही पूरी तरह समझ पाता है। अब मैं आपके साथ एक और बात साझा करने जा रही हूँ, एक ऐसी बात जिससे
यह कहा गया था कि बाबा जी की जान को खतरा है। पिछले कुछ दिनों से आपने भी सोशल मीडिया पर खबरों में और लोगों की बातचीत में यह बात अवश्य सुनी होगी कि बाबा जी की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कोई कह रहा है कि वो जेल गए, नेताओं से मिले, इसीलिए अब उन्हें खतरा हो सकता है। कोई ये दावा कर रहा है कि डेरे पर हमला हो सकता है। तरह तरह की अफवाहें हवा में तैर रही है। लेकिन साथ संगत जी, एक पल के लिए ठहर कर सोचिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर झांक कर विचार कीजिए। क्या सच में एक पूर्ण सद्गुरु को, जो पूरी सृष्टि का आधार है, उसे किसी इंसान, किसी सत्ता या किसी दुनियावी ताकत से खतरा हो सकता है? आज मैं एक स्त्री होने के नाते अपने हृदय की भावना आपसे बांट रही हूँ। मैं आपके सामने एक ऐसी घटना रखने जा रही हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं। ये बात वर्ष 2007 की है। जो पुरानी संगत है उन्हें वो समय भली भांति याद होगा। पंजाब का माहौल उस समय बेहद नाजुक था। वियाना में एक संत महापुरुष के साथ जो दुर्घटना घटी थी, उसके बाद पूरे प्रदेश में तनाव फैल गया था। जगह जगह अशांति थी, प्रदर्शन हो रहे थे और कई स्थानों पर हालात इतने बिगड़ गए थे कि मानो कर्फ्यू लगा हो। सड़कों पर सन्नाटा था, लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देता था। उसी अशांत समय में बाबा जी का एक कार्यक्रम तय था, और वो भी ऐसे शहर में जहाँ स्थिति अत्यंत गंभीर बताई जा रही थी। संगत के मन में डर था, प्रशासन भी चिंतित था। सरकार की ओर से सुरक्षा को लेकर चर्चाएं चल रही थी। अंदर ही अंदर खबरें आ रही थी कि कुछ शरारती तत्व, कुछ विरोधी मानसिकता वाले लोग बाबा जी के काफिले को निराशा बनाने योजना बना रहे हैं, और शायद वो निशाना बना भी जाते अगर हमारे बाबा जी ना होते तो। यह भी कहा जा रहा है कि सत्संग के दौरान कोई अप्रिय घटना घट सकती है। संगत घबराई हुई थी। कई लोगों ने आपस में चर्चा की, क्या प्रोग्राम स्थगित कर दिया जाएगा, क्या बाबा जी इस बार नहीं आएंगे? लेकिन जो आगे हुआ उसने सबको चुप करा दिया। डर का वातावरण था, पर बाबा जी के चेहरे पर वही शांति थी। बाहर अफवाहों का तूफान था, पर भीतर विश्वास का दीपक जल रहा था। जहाँ लोग खतरा देख रहे थे, वहाँ वह केवल अपने जीवों का प्रेम देख रहे थे। संगत जी, उस दिन मुझे ये गहराई से अनुभव हुआ कि जिसे हम अपनी सीमित बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, वो वास्तव में हमारी सोच से बहुत परे है। हम उन्हें इंसानी नज़र से देखने की भूल कर बैठते हैं, जबकि उनकी सत्ता काल से भी ऊपर है। इसीलिए मैं फिर कहती हूँ, डर को अपने मन में स्थान मत दीजिए। परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, खबरें आती जाती रहती हैं, लेकिन जो सच्चा सहारा है वो अटल रहता है। अगर आपका अपने सतगुरु से प्रेम सच्चा है तो उसे अफवाहों से कमज़ोर मत होने दीजिए। विश्वास को थामे रखिए, क्योंकि जहाँ विश्वास अडिग होता है वहाँ भय स्वयं समाप्त हो जाता है। उन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली थी, पूरी रेकी कर ली थी। उन्हें ये तक मालूम था कि बाबा जी कब पहुँचेंगे, कहाँ ठहरेंगे और किस रास्ते से उनका काफिला गुजरेगा। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, किसी भी तरह बाबा जी को नुकसान पहुँचाया जाए या फिर संगत में भगदड़ मचा देना। लेकिन संगत जी, एक कहावत तो आप सबने सुनी ही होगी, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। और यहाँ तो हालात कुछ ऐसे थे, यहाँ तो स्वयं साइयाँ ही धरती पर विवरण कर रहे थे। जिस दिन वह घटना होने वाली थी उससे ठीक एक दिन पहले, जी हाँ, पूरे एक दिन पहले बाबा जी ने अपने सुरक्षा प्रभारी को अपने पास बुलाया। उनका स्वर हमेशा ही शांत तरह से रहता था, चेहरा स्थिर, ना कोई चिंता ना कोई घबराहट। उन्होंने बहुत सहजता से कहा, कल इस जगह पर इतने बजे कुछ लोग आएंगे, उनके कपड़ों का रंग ऐसा होगा, उन्हें वहीं रोक लेना। साथ संगत जी, मैं आपसे पूछती हूँ, ज़रा मन लगाकर सोचिए, ना कोई खुफिया रिपोर्ट, ना कोई जासूसी तंत्र, ना कोई कैमरे की फुटेज, फिर भी एक दिन पहले ही समय बता दिया था, कि स्थान बता दिया था, यहाँ तक कि हमलावरों के कपड़े के रंग तक बता दिए गए थे। अगले दिन जब सुरक्षाकर्मी सतर्क होकर वहाँ पहुँचे तो सब बहुत हूबहू वैसा ही हुआ जैसे जैसे कहा गया था।
ठीक उसी समय ठीक उसी तरह के हुलिये वाले लोग वहाँ आए और तुरंत पकड़ लिए गए। उनकी पूरी साजिश वहीं ख़त्म हो गई। संगत जी, यही तो सतगुरु की महिमा है ना। वो अपनी छोटी सी समझ से उन्हें असुरक्षित समझ बैठते हैं, जबकि वह तो अंतर्यामी है। उन्हें हर दिल की खबर है। कौन क्या सोच रहा है, कौन कहाँ से चल पड़ा है, किसके मन में क्या इरादा है, सब उनसे छुपा नहीं है। गुरबानी में भी आता है, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। वो हर हृदय के भीतर की भावना को जानते हैं। अच्छे बुरे की पहचान उन्हें पहले से है। जब जरा वर्तमान हालत पर भी नज़र डालिए, फरवरी 2026 में फिर वही चर्चाएं उठ रही है, फिर वही हालात, वही शंकाएं, वही अंदाजे। कुछ लोग कह रहे हैं बाबा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई पूछ रहा है वो नेता से क्यों मिल रहे हैं, कोई चिंता जता रहा है, इससे तो उनका खतरा और बढ़ जाएगा। लेकिन संगत जी, मैं हाथ जोड़कर आप सब से बस इतना कहना चाहती हूँ, क्या हम फिर वही भूल दोहरा रहे हैं? क्या हम फिर से अपनी सीमित बुद्धि में उस शक्ति को परखने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी सोच से कहीं ऊपर है, जिसे काल भी छू नहीं सकता, जिसे समय भी बांध नहीं सकता? क्या उसे दुनियावी खतरे डरा सकते हैं? मैं एक स्त्री होने के नाते अपनी हृदय की गहराइयों से ये सब आपके साथ बांट रही हूँ। जब भी परिस्थितियाँ कठिन दिखाई देती है, तब तक विश्वास की परीक्षाएं होती है। डर बाहर से नहीं आता, वो भीतर से जन्म लेता है। अगर हमारा विश्वास अटल है तो कोई अफवाह हमें हिला नहीं सकती। अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो कोई परिस्थिति हमें कमज़ोर नहीं कर सकती। इसीलिए डर को अपने मन में जगह मत दीजिए। प्रश्नों से पहले विश्वास को याद रखिए, क्योंकि जहाँ प्रेम पूर्ण होता है वहाँ शंका अपने आप समाप्त हो जाती है। क्या आपको 1984 का वो समय याद है जब हजूर जी का शरीर में विराजमान थे? उस दौर में भी पंजाब आंशिक की आग में जल रहा था। अशांति ही अशांति थी। वातावरण अत्यंत संवेदनशील था। हर ओर डर और अस्थिरता का माहौल था। परिस्थितियां इतनी नाजुक थी कि जरा सी चिंगारी भी भड़क जाती तो घटना का रूप ले सकती थी। उस समय हजूर महाराज जी के साथ भी सुरक्षाकर्मी रहते थे। हालात ऐसी थी, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने स्वयं सुरक्षा अधिकारियों को संकेत दिया, बड़ी सहजता से कहते हुए, वह देखो, वह व्यक्ति वहाँ खड़ा है, उसके पास हथियार हैं, उसे तुरंत पकड़ लो। सोचिए संगत जी, ना कोई पहले से सूचना, ना बाहरी चेतावनी, फिर भी जैसे ही इशारा किया जाता था, जांच करते ही वो व्यक्ति हथियार सहित पकड़ लिया जाता था। अब मैं आप सब से पूछती हूँ, क्या सचमुच हमारे बाबा जी को यह नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं? आज लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। कोई कहता है बाबा जी जेल गए इसीलिए खतरा बढ़ गया, कोई कहता है अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन ज़रा गहराई से विचार कीजिए, संत इस संसार में आते क्यों हैं? क्या वो आराम से बैठने के लिए आते हैं? नहीं, वो तो आते हैं हम जैसे कैदियों को मुक्त कराने के लिए। हम सब इस दुनिया की जेल में बंद हैं। यह जेल लोहे की सलाखों वाली नहीं है। यह कैद है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की। हम अपने ही विकारों की दीवारों में जकड़े हुए हैं। ऐसे में यदि वह किसी भौतिक जेल में चले भी जाएं, तो क्या उसका अर्थ यह है कि वो स्वयं फंस गए? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। वहाँ भी उनकी कोई मौज हो सकती है, कोई दया बरसानी हो, कोई जीव उनकी परीक्षा कर रहा हो, शायद किसी आत्मा का उद्धार वही लिखा हो, शायद किसी कर्म का हिसाब उसी स्थान पर पूरा होना हो। संगत जी, उनकी लीला हमारी समझ से तो बहुत परे है। हम हमेशा देखते हैं, वो गहराई जानते हैं। बाबा जी स्वयं सत्संग में कई बार कहते हैं कि हमारी भूख कभी समाप्त नहीं होती। हमें हर दिन एक नया विषय चाहिए, नई चर्चा चाहिए, कोई नई बात चाहिए जिस पर हम विचार कर सकें, बहस सकें,
आज मीडिया को भी वही चाहिए, व्यूज़, प्रसिद्धि, पैसा। इसीलिए खतरा, साजिश, डर जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। डर बेचकर ध्यान खींचा जाता है। जितना भय उतनी चर्चा, और जितनी चर्चा उतने अधिक दर्शक। लेकिन यह सच्ची सत्संगी, एक सच्ची प्रेमिका, वह क्या करेगी? क्या वो घबरा जाएगी? क्या वो अफवाहों के साथ बह जाएंगे? नहीं, वो अपने विश्वास को थामे रखेंगे, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका मालिक समर्थ है। उसे भीतर से भरोसा है कि जिसके सिर पर स्वयं स्वामी का हाथ है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। गुरबानी की पंक्ति में भी हम यही समझाती है, जिसका सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जब स्वामी स्वयं संरक्षण में हो तो फिर डर कैसा, चिंता कैसी। आपके साथ मैं ये सब इसीलिए साझा कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ आप सब बहुत समझदार हैं, लेकिन आजकल ऐसी वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो रही है जिससे मन में शंकाएं अवश्य पैदा होती है। डर बाहर की परिस्थितियों से नहीं, हमारे भीतर के डगमगाते विश्वास से पैदा होता है। यदि विश्वास अटल है तो सबसे कठिन समय भी हमें हिला नहीं सकता। इसीलिए संगत जी, अफवाहों से ऊपर उठिए, अपने मन को स्थिर कीजिए, प्रेम को मजबूत कीजिए, क्योंकि जहाँ प्रेम और विश्वास साथ खड़े होते हैं वहाँ डर अपने आप समाप्त हो जाता है। साथ संगत जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपके साथ विनम्रता से रखना चाहती हूँ। कृपया इसे प्रेम और धैर्य से सुनिएगा। आजकल सोशल मीडिया का समय है। लोग बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देते हैं। कमेंट्स में बाबा जी के बारे में तरह तरह की बातें लिख देते हैं। कोई लिखता है ये उन्होंने सही नहीं किया, तो कोई कह देता है अब वो राजनीति में आएंगे। साथ संगत जी, मैं हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन करती हूँ, कृपया अपने आप को संभालिए, अपने शब्दों को रोकिए, क्योंकि संत की निंदा करना साधारण बात नहीं है। यह ऐसा है जैसे कोई स्वयं जहर पी ले। कबीर साहब ने कहा है कि संता की निंदा नर का निवास, अर्थात जो संतों की निंदा करता है वो स्वयं अपने लिए दुख का मार्ग चुनता है। हम क्या जाने कि उनके लिए किसी भी कदम के पीछे कौन सा गहरा रहस्य छिपा हो। संभव है कि वह किसी बड़े संकट को टाल रहे हों। संभव है कि वो किसी विशेष आत्मा को पार लगाने गए हों। हम अपनी स्थिति और छोटी सी बुद्धि से उनकी दिव्य योजना को कैसे खराब सा कर सकते हैं। सोचिए, एक कुत्ता भी अपने मालिक पर पूर्ण विश्वास रखता है। मालिक उसे डांटे या प्यार करे, वो विश्वास नहीं छोड़ेगा। और जैसे एक पत्नी अपने पति की आंखों में देखकर ही समझ जाती है कि वो खुश है या मन ही मन किसी चिंता में है, बिना शब्दों के, बिना किसी स्पष्टीकरण के उसे अलग से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक वैसा ही विश्वास और संबंध हमारा बाबा जी के साथ होना चाहिए। यदि हम मुस्कुराते हैं तो धन्यवाद कीजिए, यदि वह गंभीर दिखते हैं तो सिमरन कीजिए, लेकिन प्रश्नों की वर्षा मत कीजिए, क्योंकि प्रश्न वही उठाते हैं जहाँ प्रेम अधूरा होता है। जहाँ प्रेम पूर्ण और सच्चा होता है वहाँ केवल समर्पण होता है। डर को अपने भीतर स्थान मत दीजिए। बाबा जी को कोई खतरा नहीं है, वह तो काल के सिर पर पैर रखकर हमें लेने आए हैं। खतरा उन्हें नहीं है, खतरा तो हमें है, हमारे डगमगाते मन से, जो मन को हमें कमज़ोर कर रहा है। साल 2007 में भी उन्होंने ये दिखा दिया था कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, नियंत्रण उन्हीं के हाथ में है। सब कुछ उनकी इच्छा से है, सब कुछ उनकी मुट्ठी में है, और आज भी वही स्थिति है। हमें क्या करना है? बस अपनी दुकान खोलनी है, अर्थात अपना भजन और सिमरन नियमित रूप से करते रहना है। बाकी सब उन्हें समर्पित कर दीजिए। यदि आज की ये घटना सुनकर आपके भीतर थोड़ा सा भी एहसास जाग गया हो, अधिक दृढ़ हुआ हो, तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, मेरे पास एक और ज़रूरी साखी है, 5 किलोमीटर दरिया वाली घटना, जो हुजूर महाराज जी के समय की है। यदि आप उसे सुनना चाहते हैं
तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं वो प्रसंग विस्तार से साझा ज़रूर करूँगी कि कैसे एक संत ने प्रकृति को भी अपने अधीन कर लिया था। इस संदेश को हर सत्संगी भाई बहन तक अवश्य पहुंचाइएगा और साझा ज़रूर कीजिएगा। उनके मन का भय समाप्त और उनका प्रेम व विश्वास और अधिक गहरा हो सके, ताकि आज मैं आपसे यही